बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भक्तामृत स्तोत्र का यह 25वां श्लोक। इस श्लोक को पढ़ने पर, समझने पर व्यक्ति स्वतः समझ सकता है कि ये भले जैनाचार्य थे। भक्तामृत स्तोत्र को समझने पर, पढ़ने पर हम समझ सकते हैं ये जैन सिद्धांतों के विशिष्ट ज्ञाता पुरुष थे। परंतु इतना ही नहीं, इस श्लोक को समझने पर या पढ़ने पर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय इस भारतवर्ष में प्रचलित अन्य देव पुरुषों, अन्य परंपरा के द्वारा मान्य भगवत पुरुषों के विषय में भी उनको बहुत 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 अच्छा बोध था। जैनाचार्य होने के नाते जैन परंपरा के सिवाय हिंदू धर्म परंपरा, बौद्ध धर्म परंपरा के देवों के विषय में भी इनको बहुत 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 अच्छा बोध था। इस श्लोक में उन्होंने बताने की कोशिश की है, हम भी परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को बुद्ध मानते हैं, बुद्ध कहते हैं, परंतु साधारण लोग या प्रजा शुद्धोदन के पुत्र, माता महामाया के पुत्र को ही जो बुद्ध मानती है उनकी वो जाने, मगर आदिनाथ स्वामी जी को हम बुद्ध क्यों कहते हैं, उनमें और इनमें क्या भेद है, उसकी चर्चा इन्होंने इस श्लोक में की है। इसी प्रकार से इन्होंने शंकर शब्द का उपयोग किया है। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी शंकर हैं। किस अर्थ में? भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी धाता विधाता ब्रह्मा हैं। किस अर्थ में? और परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी पुरुषोत्तम हैं। किस अर्थ में? आप लोग जानते ही होंगे कि बुद्ध बौद्ध परंपरा के द्वारा माने जाने वाले एक भगवत पुरुष हैं। वे महामाया के बेटे थे, शुद्धोदन के बेटे थे। आदिनाथ स्वामी जी ऐसे नहीं हैं, मगर तो भी बुद्ध हैं। हिंदू परंपरा में त्रिदेव की कल्पना है। ब्रह्मा,
विष्णु और महेश। यहां पर धाता ब्रह्मा के वाची एक शब्द है, परंतु जो परंपरा में उनको जिस रीति से धाता कहा है, उस रीति से आदिनाथ स्वामी जी को धाता मत मानना। वे भी हैं तो धाता, परंतु उस रीति से मत मानना। यहां पर किस रीति से हम उनको धाता कहते हैं, आदिनाथ स्वामी जी को यहां पर वो बतलाया है। यहां पर बतलाया है कि परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी शंकर हैं। धाता हिंदू परंपरा में सृष्टि के रचनाकार शंकर यानी कि महेश, जो कि सृष्टि का संहार करने वाले देव हैं। वहां पर जो शंकर दादा का जो स्वरूप है, शंकर भगवान का जो स्वरूप है, वह सृष्टि के संहारक के रूप में है। परंतु जैन परंपरा में जो उन्होंने शंकर कहा है आदिनाथ स्वामी जी को, वो एक अलग अर्थ में कहा है। और इसी रीति से भगवान श्री ऋषभदेव स्वामी जी को उन्होंने विष्णु भी कहा है। और भगवान श्री विष्णु जी हिंदू परंपरा के अनुसार सृष्टि के पालन करता है। और वहां पर विष्णु जी के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन परंपरा में पुरुषोत्तम परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कि शब्दों का निर्माण लगभग धातुओं से होता है। धातुओं के साथ अलग अलग अर्थों में प्रत्यय जुड़ जाते हैं, और प्रत्यय जुड़ जाने के बाद कुछ संधि संबंधी विधान और कुछ निश्चित विधान के बाद में वे शब्द बन जाते हैं। और अलग अलग प्रत्ययों के संयोग के कारण से एक ही शब्द के कई अर्थ किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। और इसी विशेषता के कारण से यहां पर बुद्ध, इस श्लोक में बुद्ध, शंकर, धाता और पुरुषोत्तम, इन चार शब्दों का अर्थ परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के प्रति कैसे घटित होता है, उसकी चर्चा बुद्ध किस तरीके से हैं वे, उसकी चर्चा विबुधार्चित बुद्धि बोधा त्वम एव बुद्ध, ये इसका अन्वय हुआ। विबुधार्चित, विबुधार्चित, विबुध शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो विबुध शब्द का अर्थ होता है देवता, देवियां, और सचमुच में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का या किसी भी तीर्थंकर भगवंत का हम जब जीवन पढ़ते हैं तो गर्भ काल के समय से ही, जब तक तीर्थंकर की आत्मा का निर्वाण नहीं होता,
तब तक एक बार नहीं अनेकों बार, और एक एक नहीं अनेकानेक देवी देवता आते हैं और परमात्मा की अर्चना यानी कि पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। उनका हर एक काम करने का खुद वे प्रयास करते हैं, और वह भी एकमात्र पूजा के भाव से। जब जन्म होता है तब के जीवन वृत्तों को देखे सुने, जब वे दीक्षा लेने वाले होते हैं, जब वे केवल ज्ञान को पा लेते हैं, और जब वे निर्वाण को पा लेते हैं, तब देवी देवता किस तरीके से परमात्मा की पूजा करते हैं, उन सब को देखते हुए स्तुतिकार महोदय जी ने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को विबुधार्चित, विबुध यानी कि देवता लोग, अर्चित यानी कि उनसे पूजित, हे देवताओं से पूजित आदिनाथ स्वामी दाता। विबुधार्चित शब्द का इस विशेषण का एक दूसरा मतलब भी है। विबुध विशिष्ट ज्ञानी, जिनको कि हम गणधर भगवंत कहते हैं। गणधर भगवंत परमात्मा के पास में दीक्षा लेते हैं, परमात्मा से तत्व के विषय में जिज्ञासा रखते हैं, परमात्मा उनको संक्षेप में अर्थ की अपेक्षा से तत्व की परिभाषा देते हैं, और उस तत्व की परिभाषा केवल 3 वाक्यों में, 3 शब्दों में, 3 पदों में, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन 3 पदों के माध्यम से वे गणधर भगवंत द्वादशांगी की रचना कर देते हैं, यानी कि अनंत ज्ञान राशि, श्रुत ज्ञान राशि का निर्माण कर देते हैं। ऐसा क्षयोपशम उनको उन उत्तरों को सुनने पर प्राप्त होता है। जिस समय उन 3 पदों का वे विवेचन करते हैं, उन 3 पदों के विषय में नए 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 अर्थ उनको प्राप्त होते जाते हैं, वे परमात्मा के प्रति अहोभाव से भर जाते हैं। आप धन्य हैं बुद्धि बोधात, धन्य हैं इनके ज्ञान का प्रकाश, धन्य हैं इन्होंने अनंत पदार्थों के अर्थ को, अनंत द्रव्यों को द्रव्य की अपेक्षा से उनके अनेक अनेक अनंत गुणों को जानने के कारण से, और उन्हीं द्रव्यों की पर्यायों की अपेक्षा से अनंत अनंत पर्यायों को समझने के कारण से, ये तो अनंत ज्ञानी है। अब तो थोड़ा सा भी अज्ञानता का चिन्ह भी इनमें नहीं है, केवल एकमात्र ज्ञान का प्रकाश द्रव्य की अनंत अनंत गुणों को और पर्यायों की स्थितियों को जानने के कारण से परमात्मा त्वमेव बुद्ध, तू ही बुद्ध है,
दूसरा कोई है या नहीं, मगर तू तो बुद्धि सम्यक ज्ञान के पूर्ण प्रकाश के कारण से तेरा ज्ञान अनंत है, अनंत है, अनंत है और बिल्कुल समीचीन है, सम्यक है। कहीं पर भी उसमें थोड़े से भी मिथ्या अंश का अवकाश नहीं है, विपरीत नहीं है। इस कारण से हे विबुधार्चित गणधर भगवंतों के द्वारा अर्चित हे आदिनाथ स्वामी दादा, बुद्धि बोधात ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के संपूर्ण प्रकाश से त्वमेव बुद्धः, तू ही बुद्ध कहला सकता है, तू ही बुद्ध है। बुद्ध शब्द का अर्थ तुझ में बिल्कुल यथार्थ रूप से घटित होता है। इस कारण से परमात्मा मैं आपको बुद्ध कहता हूं। दूसरे पद में आदिनाथ स्वामी जी को शंकर कहा। शंकर किस कारण से कहा? शंकर भुवन त्रय शंकरत्वात्। ये तीर्थंकर ऐसे होते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म जब इन्होंने बांधा होता है ना, तब इन्होंने किसी भी जीव विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए ही भाव दया उनके दिल में नहीं आती। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, उन जीवों का कल्याण करने का सामर्थ्य उन्होंने चाहा होता है। और सचमुच में वो तीर्थंकर नाम कर्म जो बांधा, वो तीनों लोकों के जीवों के कल्याण के लिए बांधा। जिस समय वह कर्म उदय में आया, तो तीनों लोकों के जीवों का कल्याण कर सके इतना सामर्थ्य उनकी वाणी में। वो बात जुदा है। जो जो कोई भी उनकी वाणी को मानेंगे, वो निश्चित उनका कल्याण होगा, होगा, होगा। जो लोग नहीं मानेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, मगर कल्याण करने में समर्थ वैसे जीवों का भी कल्याण करने में समर्थ वाणी होने के कारण और प्रत्येक द्रव्य का सत्य स्वरूप प्रज्ञापित करने के कारण से वह वाणी, उनका आचरण सचमुच में तीनों लोकों के जीवों के लिए शम सुख का कारण, शम कल्याण, शम मंगल, शम शुभ का कारण होने के कारण से भुवनत्रय शंकरत्वात् त्वं शंकरः असि। तीनों भुवनों का कल्याण करने वाली होने के कारण परमात्मा तेरी वाणी, और वो वाणी सभी प्रकार के अमंगलों को उनकी आत्मा के साथ
जो जुड़े हुए, जो अमंगल के कारण जो कर्म है ना, उनका क्षय कर सकती है, इतनी समर्थ है। उसी कल्याणकारिणी बिना पक्षपात के सभी जीवों के हित का, कल्याण का कारण बन सकने वाली तेरी वह वचन शक्ति, हां, होगा तो कल्याण उन्हों का ही जो परमात्मा की कल्याणकारिणी वाणी को सुनेंगे, समझेंगे और उनके अनुसार, उनके अनुरूप जिएंगे। होने के कारण त्वम शंकर असि, किसी एक जीव का नहीं, किसी एक वर्ग या जाति के लिए नहीं, तीनों के तीनों भुवनों में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, उनका कल्याणकारी यदि कोई है, निस्वार्थ बुद्धि से कल्याण करने वाला सामर्थ्य अगर कोई धारण करने वाला है, तो तू ही है। और कल्याण करने वाला होने के कारण से तू ही शंकर है। तीसरी लाइन है, उसका अन्वय है, धीर धीर शिव मार्ग विधेय विधानात् धाता असि। हम तुझको ब्रह्मा कहते हैं, परंतु एक बिल्कुल जुदा अर्थ में। दो मार्ग हैं, दो जगह हैं, और उन दोनों जगहों के लिए दो रास्ते हैं। दोनों विपरीत संसार हैं। एक तो यह संसार जिसको कि हम चतुर्गतिक रूप संसार कहते हैं, 84 लाख जीवा योनि या 24 दंडक रूप संसार कहते हैं। ये एक तो ये संसार, और एक संसार मुक्ति का संसार, सिद्धि का, शिव यानी कि कल्याण का संसार। तू है तो एक सृष्टि का निर्माता, इस अर्थ में तू ब्रह्मा सही, मगर तूने जो सृष्टि बनाई, तूने जो सृष्टि बताई, वो बहुत जुदा बताई, बंधनों की नहीं, कर्म जकड़े ऐसी सृष्टि तूने नहीं बनाई, नहीं बताई। तूने जो सृष्टि बनाई ना, तूने जो सृष्टि बताई, तूने जिस सृष्टि के लिए मार्ग दिखलाया, तेरे उस उपकार को याद करके हम कहते हैं, शिव मार्ग विधेय विधानात् धाता असि। तू विधाता है, मुक्ति यानी कि कर्मों के सर्वथा क्षय और कल्याण का जो मार्ग, उस मार्ग पर किस विधि से, किन किन विधानों, किन किन सावचेतियों का ध्यान रखोगे, उस मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, यदि तुम्हें मुक्ति पानी है तो तुम्हें इस मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। उस मार्ग में आने वाली दुविधाओं, उस मार्ग पर मिलने वाली अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म और
महत से महत यदि तूने वो विधान किया है ना, तो वो तू है। इस कारण से मुक्ति के मार्ग का विधान करने के कारण मैं तुझको धाता विधाता कहता हूं। और साहब, सच्चाई तो यह है, तुम पुरुष थे। तीर्थंकर कोई देव रूप में नहीं होता है, होता है पुरुष के रूप में। अपने उपकारों के कारण और अपने अनंत चतुष्टय के कारण वो पुरुषों में उत्तम कहलाते हैं। अपने अतिशयों के कारण, चाहे वे वाणी के अतिशय हों, चाहे फिर वह किसी के द्वारा बनाए गए अतिशय हों, वे देवता लोग तुम्हारी पूजा के रूप में अतिशयों का उपयोग करते हैं। उस कारण से तुम पुरुषोत्तम हो। वे अतिशय तुम्हारे साथ में ही हैं, दूसरों के साथ में स्वाभाविक रूप से नहीं है। होंगे तो इंद्रजाल के रूप में, माया जाल के रूप में, उनकी स्थिति ज्यादा समय नहीं रहने वाली, जबकि तुम्हारे साथ तो वो सदा रह सकते हैं। अतः भगवान व्यक्तम, हे भगवान, व्यक्तम त्वमेव पुरुषोत्तम असि। हे भगवान, इन तीन विशेषताओं के कारण से, बुद्धिबोध और तीन भुवनों के शंकर, कल्याण करने वाले होने के कारण, और मुक्ति का मार्ग, क्योंकि आदिनाथ स्वामी जी को हम इसलिए कहते हैं मुक्ति का मार्ग, इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले तीर्थंकर यही थे। सबसे पहले इस अवसर्पिणी काल में, जैसे ये पहले ही राजा थे, वैसे ही पहले संयमी थे। पहले संयमी भी थे, पहले तीर्थंकर भी थे। अतः इस श्लोक में जो बुद्ध, शंकर, धाता और पुरुषोत्तम, इन चार शब्दों का जो प्रयोग किया, वो अलग अलग अपेक्षाओं से किया। लौकिक व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग अन्य दिव्य शक्तियों के लिए भी होता है। उस अर्थ में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी नहीं, आदिनाथ स्वामी जी इस अपेक्षा से इस नाम, इस नाम, इस नाम और इस नाम वाले हैं। यह ही इस श्लोक का संक्षेप से तात्पर्य है, विशेषार्थ है। इतना ही कहना चाहता हूं।